नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा को विद्यालय में उत्तर पुस्तिका 1 घंटे बाद मिलती है और वह जल्दी जल्दी से लिखती है। बाहर से भीमा के चाचा और भैया ये सब देखते हैं और जाकर भीमा की माँ को सब बताते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। भीमा के ताऊजी नाराज होकर कहते हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं कर जाएगी और तुम दोनों यहाँ वहाँ दौड़ना बंद कर दो, कुछ काम धाम कर लो ताकि शाम को 2 रोटी मिल सके। और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुंदन कहता है, हमारी बहन परीक्षा देने गई है तो उसके बारे में पता करने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बाबूजी समझते हैं। भीमा की माँ भीमा के चाचा से कहती है कि हम काम पूरा करके जा रहे हैं अपनी बेटी के साथ, और वो वहाँ से चली जाती है विद्यालय में भीमा परीक्षा देती है और वह अपनी उत्तर पुस्तिका प्रिंसिपल साहब को देती है। लीजिए मास्टर साहब, हो गया। सभी अध्यापक और बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भीमा फिर से कहती है, ये लीजिए गुरुजी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, मजाक चल रहा है क्या? 2 घंटे की परीक्षा इतनी जल्दी कैसे पूरी कर ली? भीमा कहती है, जब तक उत्तर पुस्तिका नहीं मिली थी तब तक हमने सारे सवालों को याद कर लिया था, और जब हमें उत्तर पुस्तिका मिली तब हमने सोचा कि जब समय कम हो तब रफ्तार बढ़ानी चाहिए, और हमने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और हो गया। आप चाहे तो देख लीजिए। छोटी बिरादरी के गुरुजी बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, ठीक है, जब उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी तब देख लेंगे, अभी जाकर शिक्षक को दे दो। भीमा अपनी उत्तर पुस्तिका दूसरे अध्यापक को देने के लिए जाती है। अध्यापक जी पवन से 1 गिलास पानी मंगवाते हैं और पवन पानी लेकर आता है और भीमा की उत्तर पुस्तिका पर गिरा देता है। भीमा बहुत दुखी होती है। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं। पवन कहता है, गुरुजी गलती से पानी गिर गया है, और सभी अध्यापक बहुत खुश होते हैं। छोटी बिरादरी के गुरुजी कहते हैं, प्रिंसिपल साहब ये देख रहे हैं क्या हो रहा है? प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हाँ, और गलती से पानी गिर गया है तो इसका इल्जाम आप बिरादरी और ईर्ष्या को लगाएंगे? गुरुजी कहते हैं, आपको लगता है कि ये पानी गलती से गिर गया है? पवन ने ये पानी जानबूझकर गिराया है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, आप लोगों को लगता है कि पवन ने जानबूझकर पानी गिराया है उत्तर पुस्तिका पर? तो हाथ उठाइए। कोई भी हाथ नहीं उठाता है। भीमा कहती है, मास्टर साहब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पवन जी ने हमारी उत्तर पुस्तिका पर जानबूझकर पानी गिराया है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो हाथ उठाइए आप लोग, और अगर ज्यादा लोग इस भीमा के पक्ष में होंगे तो हम भी मान लेंगे। भीमा हाथ उठाती है, कटकुट गुरुजी हाथ उठाते हैं और बाबा साहब जी भी हाथ उठाते हैं, और कोई नहीं हाथ उठाता है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, बस आप 2 लोगों को ही लग रहा है कि पवन ने जानबूझकर पानी गिराया है, बाकी किसी को भी नहीं लगता है। पवन कहता है, हम जानबूझकर पानी क्यों गिराएंगे, बस यही काम बचा है हमारे पास। गुरुजी कहते हैं, देखो भीमा, हम ये गीली उत्तर पुस्तिका नहीं लेंगे। अभी परीक्षा समाप्त होने में 5 मिनट का समय है। अगर 5 मिनट में तुम ये उत्तर पुस्तिका को सुखाकर दे सकती हो तो हम ले लेंगे, अन्यथा आज की तुम्हारी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। भीमा कहती है, ऐसे कैसे निरस्त हो जाएगी? पवन कहता है, कम सुनती हो क्या, निरस्त हो जाएगी। 5 मिनट में सुखाकर दे सकती हो तो दे दो। भीमा कहती है, मगर कैसे सुखाकर देंगे 5 मिनट में? और भीमा देखती है। बाबा साहब जी कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो भीमा? बचपन में दौड़ दौड़ कर कपड़ा नहीं सुखाया क्या तुमने कभी? भीमा गुरुजी से कहती है, हाँ, आज ही सुखाएंगे। गुरुजी कहते हैं, ठीक है भीमा, हम भी तुम्हारी उत्तर पुस्तिका ले लेंगे, सुखाकर दिखाओ। भीमा दौड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका को सुखाती है और भीमा की माँ बाहर से यह सब देखती है। भीमा से पूछती है, क्या हुआ? भीमा कहती है, माँ बस थोड़ा सा समय बचा है, अभी बताते हैं सब। सभी लोग खुश होते हैं। कटकुट गुरुजी कहते हैं, प्रिंसिपल साहब ये हंसी याद रखिएगा, तमाम साजिशों के बीच एक छोटी सी बच्ची संघर्ष करने का हुनर दिखा रही है, और हुनर पर जो हंसी हंसी जाती है वो एक दिन हंसने वालों की हार में बदल जाती है। आप देखिएगा, एक दिन सब हारेंगे और भीमा जीतेगी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, ये फालतू की बातें मत करो कटकुट मास्टर साहब। कटकुट गुरुजी कहते हैं, व्यक्ति पर बहुत सोच समझ कर हंसना चाहिए, वरना उपहास की हंसी हत्यारन बन जाती है और खुद को घायल कर देती है, और फिर उसकी पीड़ा हंसी के मजे से लाखों गुना ज्यादा होती है। बस ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, देखते हैं, फिलहाल तो ये देख लो कि उसकी उत्तर पुस्तिका दिए गए निर्धारित समय पर सूख पाती है या नहीं। भीमा दौड़ दौड़ कर अपनी उत्तर पुस्तिका सुखाती है। भीमा की माँ और बाबा साहब जी ये सब देखते हैं। गुरुजी कहते हैं, समय समाप्त हो गया है। भीमा कहती है, हो गया गुरुजी। गुरुजी उत्तर पुस्तिका
ले लेते हैं और भीमा वहीं पर थककर गिर जाती है। भीमा की माँ अंदर आती है और भीमा को उठाती है। अध्यापक जी बाकी बच्चों से भी उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। पवन घर जाकर कैलासा बुआ से सारी बात बताता है। विश्वम्भर कहता है, वाह पवन, सब लोग ताली बजाइए पवन के लिए, अब पवन ने इतनी बड़ी बात की है। और पवन पूछो अपनी दादी से कि कल भीमा की परीक्षा कैसे खराब कर ली है, क्योंकि अब इस घर में यही होगा, अपनों के बारे में बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ भीमा के खिलाफ कैसे साजिश रची जाए। और पवन से कहता है, बेटा पवन, जो दूसरों के बारे में शिकस्त देने के बारे में सोचते हैं वो अपने जीवन में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 62 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।